कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत होए पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। काहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत, न ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो, जो तुम तो हमें भावती न भावना अन्यारी की। जय है बन बिगरी न बारिधि ता बारिधि की, बूंद ता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। बूंद ता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उद्धव प्रसंग है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। प्रश्नमाला का ये सॉल्यूशन हो रहा है और आप इससे पहले पद्यांश 1 का वीडियो पा चुके हैं और ये पद्यांश 2 है। जितने भी पद्यांश हैं मैं सबसे पहले पद्यांश को हल करवाऊंगा, फिर गद्यांश को हल करवाऊंगा, फिर जो कुछ बचा हुआ है मैं पूरी की पूरी रिसर्च पेपर को हल करवाता रहूँगा। आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए चैनल पे। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए जो दूत हैं, कौन हैं दूत? उद्धव जी हैं। उन उद्धव से कहती हैं कि आप कान्हा के दूत हो या फिर ब्रह्म के दूत हो। कैंधो का मतलब है अथवा, कान्ह दूत हो अथवा, कैंधो माने अथवा, ब्रह्मदूत या फिर ब्रह्म के दूत हो। यानी आप पैसा भगवान कृष्ण से नौकरी करते हो या फिर ब्रह्म की नौकरी करते हो, किसके दूत हो? आप, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि आप कन्हैया के दूत हो अथवा ब्रह्म के दूत हो। यहाँ पे आप आकर के पधारे हैं, आप यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि धारे प्रण, आपने प्रण धारण किया है। फेरन को मति, मति फेरने के लिए ब्रजवारी, अर्थात हमें तो लगता है कि आप ब्रजबालाओं की मति यानी कि बुद्धि को फेरने के लिए प्रण को धारण किया है। क्यों भाई? कहाँ है रत्नाकर? अब रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रीति रीति जानत न, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। अरे यार उद्धव, तुम प्रीति की रीति नहीं जानते हो, मुझे लगता है प्रेम मार्ग की कोई रीति तुम्हें पता ही नहीं है। और यहाँ ठान आकर के ठान लिए हो अनीति आनी रीति लय अनारी की, और तुम किसी अन्य व्यक्ति की यहाँ पे प्रेम की रीति लेकर के, ऐसा लगता है आप अनीति ठानने के लिए यहाँ आए हैं। आप अनीति ठान करके यहाँ दूसरे व्यक्ति की रीति, प्रेम की रीति बतलाने के लिए हमें आ गए हैं। वो अनारी जिसकी जान पहचान हमको कुछ नहीं है, जो अनारी है, जो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक न्यारा व्यक्ति है जिसकी आप रीति यहाँ पर ठान रहे हैं। तो अब गोपिकाएं कहती हैं, मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। यानी कि तुमने जो कहा कि कन्हैया और ब्रह्म एक ही हैं, हमने मान लिया। तहु तहु मतलब फिर भी, तहु मतलब फिर भी, हमें भावतिना भावना अन्यारी की, फिर भी हमें किसी अन्य की भावना नहीं भाती, किसी अन्य के प्रेम में मुझे नहीं पड़ना, मैं तो भगवान कन्हैया की प्रेमिका हूँ। और फिर कहती कि जय है बन बिगड़ी न बारिधिता बारिधि की। बारिधि माने समुद्र होता है और बारिधिता माने समुद्रत्व। समुद्र का समुद्रत्व ना बिगड़ेगा न बनेगा। बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी की। जो मुझ जैसी आत्मा रूपी बूंदें हैं, उन विवश आत्मा रूपी बूंदों का बूंदत्व उस परमात्मा रूपी समुद्र के समुद्रत्व में समा जाएगा, तो बूंद का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र की समुद्रता नष्ट नहीं होगी। क्योंकि एक बूंद अगर समुद्र में एक लोटा भी डाल दो जल या निकाल लो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लोटा का एक एक नदी भर का जल निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अथाह समुद्र है। लेकिन अगर लोटे का जल आप समुद्र में डाल देंगे तो लोटा तो खाली हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही गोपिकाएं बता रही हैं कि समुद्र की समुद्रता तो समाप्त नहीं होगी, परंतु बूंदत्व, बूंदता की बूंदत्व अर्थात बूंद की बूंदत्व तो समाप्त हो ही जाएगी।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये कहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताइए, तो पाठ का नाम जानते ही हो, उद्धव प्रसंग है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बताई मैंने। उद्धव जी मथुरा क्यों आए थे? कन्हैया का संदेशा लेकर के कृष्ण का। किसके दूत थे? तो कृष्ण के दूत थे। वे किसकी रीति लेकर क्या ठान रहे हैं? अब इसी में पंक्तियां हैं, उसी से अर्थ निकाल के और उसका उत्तर लिख दो कि कहें रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ठानत अनीति आन रीत ले अनारी की। तो ये क्या कहता है? वो किसकी रीत ले क्या ठान रहे हैं? ठानत अनीति, अनारी की रीत लेकर के वे अनीति ठान रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण एवं ब्रह्म के विषय में क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कृष्ण और ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं कि आप इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें तो कुछ भाई कह नहीं रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न बन गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी हम अर्थ बता रहे हैं कि उद्धव जी कृष्ण एवं ब्रह्म के विषय में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण को सगुण ब्रह्म बताते हैं और ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म बताते हैं। और ये कहते हैं उद्धव जी कि आप निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गोपिकाएं सीधे सीधे मना कर देती हैं। तो उद्धव जी कृष्ण को सगुण ब्रह्म एवं ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म बताती हैं, मोक्षदाता बताते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? अब जब गोपिकाएं, इस पद्यांश में क्या है कि जब गोपिकाएं जो हैं वो ऐसी पट्टी पढ़ा देती हैं उद्धव जी को कि वो जब वापस जाते हैं तब देखिए क्या होता है कि प्रेम मद छा के पग परत, कहाँ के कहाँ था के अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। काहे रत्ना कर यूं आवत चकात, उधो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी जो आस अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। अब जब वहाँ से उद्धव जी चल पड़े, जब गोपिकाएं उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताती हैं और उस प्रेम का ऐसा असर पड़ता है गोपिकाओं के कि उद्धव जब चलते हैं तो प्रेम के मद में छक जाते हैं। उनके पैर कैसे हैं? प्रेम के मद से भरे हुए, प्रेम के मद से छके हुए, भरे हुए, यानी कि तृप्त पैर, परत कहाँ के कहाँ, अर्थात जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ पड़ने चाहिए वहाँ उनके पैर नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि वे उनके पैर डगमग होकर के चल रहे हैं। पैर यहाँ पर रखते हैं उद्धव और उनका पैर पड़ता कहीं और है। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, उनके थके अंगों में, नैनों में शिथिलता शोभायमान हो रही है। उनके नैन और अंग सारे शिथिल हो गए हैं। कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि युवावत चकात, उधो उधो चकित होकर के, विस्मित होकर के, चके हुए की भांति इस प्रकार आ रहे हैं मानो सुधियात को भावना भुलाई है। ऐसा लगता है कि सुधियात कोनो भावना भुलाई है, अर्थात मानो सुधियात माने याद किया, कुछ याद आ गई है, कुछ यादें उनको आ गई हैं, कुछ स्मरण करके वे अपनी भावना को भूल रहे हैं। सुधियात माने यादें। तो मानो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ऐसे चकित हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी भावना को भूल बैठे हैं किसी की याद में। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी जो आस अधिकाई है। भारत धरा पे न उदार अति आदर सो, तो धरती पर उनके पैर बड़े उदारता पूर्वक और आदर से पड़ रहे हैं। सारत बहोलिन जो आस अधिकाई है, और अपनी वो बाहों को, तो धारत धरा पे ना उदारवती आदर्शों। अब यहाँ देखो समझने का मतलब यह है कि सब नीचे समझिए। तो एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक उद्धव जी के एक हाथ में, कर माने हाथ में, राजे माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन,
जसोदा को दियो। जो यशोवती मैया ने मक्खन दिया है वो एक हाथ में उद्धव जी के सुशोभित हो रहा है और एक हाथ में उनकी दी हुई बंसी है, जो श्रेष्ठ बंसी जो राधिका जी ने भेजी है। तो अब क्या हो रहा है, आप देखो दोनों हाथों में उनके सामान उपहारों से लदे हुए दोनों हाथ हैं। तो धारत धरा पे न उदारवती आदर सो, वो अब उन वस्तुओं को इतने उदार भाव से उनके प्रति प्रेमी हो गए हैं, उन वस्तुओं के प्रति इतने उदार भाव हो गए हैं, उनके इतना आदर हो गया है उन वस्तुओं के प्रति कि अत्यधिक आदर उन वस्तुओं के प्रति हो गया है, इसलिए उसको धरा पे नहीं रख रहे हैं। सारत माने पहुँच रहे हैं। ये सारत माने क्या होता है, पहुँच रहे हैं। बहोलिन माने कुर्ते की बाहों से जो आस अधिकाई है, देखो यहाँ पे आंस होना चाहिए, ठीक है, आंस, आंसू अधिकाई है, जो उनके आंसुओं की अधिकता प्रेम में छके हुए हैं ना, तो प्रेम में भरे हुए आंखों से आंसू आ रहे हैं, जो उन अपनी बाहों से पहुँच रहे हैं। पाठ कवि का नाम, रेखांकित की व्याख्या, प्रेम मदपान करके उद्धव की क्या दशा हुई, अभी बता ही दिया आपको उद्धव की क्या दशा हुई, पैर लड़खड़ाने लगे। नेत्र एवं अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो नेत्रों अंगों का वर्णन हो गया आपका। उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं हैं, एक हाथ में मक्खन है यशोदा का दिया हुआ, दूसरे हाथ में बंसी है। नेत्र अंगों का वर्णन कीजिए, तो बताया ना अभी, नेत्रों में जल भराया, तो वो से पहुँच रहे हैं। चलिए ठीक है, अगले पार्ट में फिर बताएंगे आपको।